पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड 3 का संक्षिप्त विवरण पर चर्चा की थी। आज हम हिंदू धर्म की सबसे प्रिय और शायद सबसे कम समझी जाने वाली तस्वीरों में से एक को देख रहे हैं, रास लीला यानी कृष्ण और गोपियों का। चांदनी रात में एक अकेली बांसुरी बजती है, परमानंद में खोए नर्तकियों का एक घेरा और केंद्र में एक पुरुष जो किसी तरह एक ही समय में हर एक महिला के साथ नृत्य कर रहा है। सतह पर यह प्रेम और भक्ति की एक खूबसूरत कहानी है, लेकिन इस एक तस्वीर के भीतर हिंदू धर्म का एक सबसे गहरा दर्शन छिपा है कि उपासना के सभी अलग अलग रास्ते आपको एक ही परम ईश्वर तक ले जाते हैं। भागवत पुराण की यह कहानी वृंदावन के रहस्यमयी जंगल में शुरू होती है। यह पूर्णिमा की रात है और भगवान कृष्ण, जो विष्णु के 8वें अवतार हैं, अपनी जादुई बांसुरी उठाते हैं। उसकी धुन इतनी मनमोहक, इतनी अनूठी है कि गांव की गोपियां दिव्य प्रेम से भर उठती हैं। वे सब कुछ छोड़ देती हैं, अपने दुनियावी काम, अपने परिवार, यहां तक कि अपना स्वयं का भान भी। उनका एकमात्र विचार, उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण के साथ होना है, उस दिव्य परब्रह्मा के साथ होना। जब वे उन्हें ढूंढ लेती हैं तो वे एक घेरा बनाती हैं और नृत्य शुरू करती है। यही है रास लीला या दिव्य लीला का नृत्य। लेकिन एक समस्या है, गोपियां बहुत हैं और कृष्ण केवल एक। हर एक गोपी उन्हें और केवल उन्हें ही पाना चाहती है। तो कृष्ण एक चमत्कार करते हैं। वे अपने रूप का विस्तार करते हैं, खुद को कई गुना बढ़ा लेते हैं ताकि वे हर दो गोपियों के बीच मौजूद हों। इस तरह घेरे में मौजूद हर एक गोपी को यह महसूस होता है कि वह अकेले कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है। वे हर एक भक्त को अपना पूरा अविभाजित व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, सब एक ही समय में। यह एक खूबसूरत कहानी है, लेकिन यह दुनियावी रोमांस के बारे में नहीं है। यह एक गहरा रूपक मेटाफोर है। गोपियां प्रतिनिधित्व करती हैं जीवात्मा का, यानी हर एक इंसान की आत्मा का। कृष्ण प्रतिनिधित्व करते हैं परमात्मा का, यानी उस सर्वोच्च दिव्य चेतना या ईश्वर का। गोपियों की कृष्ण के लिए यह तीव्र, उत्कट, सब कुछ भुला देने वाली इच्छा ही भक्ति है, शुद्ध, बिना शर्त का प्रेम और समर्पण। यह कहानी भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह ईश्वर तक पहुंचने का वह रास्ता है जहां आप बस उनसे अपने पूरे अस्तित्व से प्रेम करके उन्हें पा लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गोपियों ने किया। लेकिन यह कहानी दूसरे रास्तों की व्याख्या कैसे करती है, यही तो सबसे शानदार हिस्सा है। और यह सब कृष्ण के कई रूप धरने की तस्वीर में छिपा है। हिंदू धर्म सिखाता है कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। इसकी तुलना अक्सर एक पहाड़ की चोटी से की जाती है। आप शिखर तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर दिखने वाला नजारा एक ही होता है। इन रास्तों को 4 मार्ग या योग कहा जाता है। भक्ति मार्ग, प्रेम का मार्ग, यह गोपियों का मार्ग है। प्रेम, प्रार्थना और समर्पण के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना। ज्ञान मार्ग, ज्ञान का मार्ग, अध्ययन, चिंतन और वास्तविकता के सच्चे स्वरूप को समझकर ईश्वर तक पहुंचना। कर्म मार्ग, कर्म का मार्ग, परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य और निस्वार्थ कार्य करके ईश्वर तक पहुंचना। राजमार्ग, ध्यान का मार्ग, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और अपने भीतर उस दिव्य को खोजने के लिए ध्यान करके ईश्वर तक पहुंचना। अब उस तस्वीर को फिर से देखिए। हर गोपी कृष्ण के साथ अपना खुद का व्यक्तिगत और संपूर्ण अनुभव कर रही है। उसे अपनी बगल वाली गोपी की चिंता नहीं है। जहां तक उसे पता है, उस पल में बस वह और उसके ईश्वर ही मौजूद है। हिंदू धर्म की ईश्वर की अवधारणा यही है। भक्ति मार्ग पर चलने वाला भक्त ईश्वर के प्रेम को पूरी तरह से महसूस करता है, इस गोपी की तरह। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला साधक ईश्वर के स्वरूप को पूरी तरह से समझता है और ईश्वर उसके ज्ञान में पूरी तरह मौजूद है। कर्म मार्ग पर चलने वाला योगी ईश्वर की पूरी तरह से सेवा करता है और ईश्वर उसके कर्मों में पूरी तरह मौजूद है। हर इंसान को हर रास्ते पर उस दिव्य का पूरा ध्यान मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने खुद को पूरी तरह से हर एक गोपी को समर्पित कर दिया। रास्ते अनेक हैं, लेकिन वह ईश्वर जिसे वे पाते हैं एक ही है। रास लीला एक कहानी से बढ़कर है। यह एक दृश्य वादा है,
यह वादा है कि आप कोई भी हो, आप कोई भी रास्ता चुने या आप उस दिव्य को किसी भी नाम से पुकारे, वह एक सर्वोच्च सत्य आपके लिए उपलब्ध है। पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, व्यक्तिगत रूप से। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इन 4 मार्गों में से कौन सा आपको सबसे दिलचस्प लगता है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे अगले एपिसोड में हम हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और जाने माने प्रतीक को डिकोड करेंगे।